आज डिस्कस करेंगे रैंकाइन साइकिल के पीवी और टीएस डायग्राम के बारे में, प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम के बारे में। वो हम किस तरह से बना सकते हैं रैंकाइन साइकिल का, उसको आज हम समझेंगे। तो हम जानते हैं कि हमारे पास 4 कंपोनेंट होते हैं रैंकाइन साइकिल के अंदर। पहला होता है बॉयलर, दूसरा होता है हमारे पास टरबाइन, तीसरा होता है हमारे पास कंडेंसर और चौथा होता है हमारे पास पंप। तो ये 4 कंपोनेंट्स हमारे पास होते हैं जिनसे हमारी रैंकाइन साइकिल बनती है, जो है आइडियल रैंकाइन साइकिल की जब हम बात करते हैं। तो इसके थ्रू हम बनाएंगे पीवी और टीएस डायग्राम। तो बॉयलर के ऊपर कौन कौन सी प्रोसेस होती है हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। 1 से 2 हमारी बॉयलर के ऊपर होती है, 2 से 3 हमारी टरबाइन के ऊपर होती है, 3 से 4 कंडेंसर के ऊपर होती है और 4 से 1 हमारी पंप के ऊपर होती है। तो ये 4 प्रोसेसेस होती हैं हमारी। इनसे आज हम पीवी और टीएस डायग्राम ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले हम पीवी डायग्राम ड्रा करते हैं। तो पीवी डायग्राम क्या है? प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम। यहाँ पे वर्टिकल लाइन पे हमारा प्रेशर होता है और यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन पे हमारा वॉल्यूम होता है। तो पीवी के अंदर क्या है? सबसे पहले हम 1 से 2 प्रोसेस की बात करते हैं कि बॉयलर पे क्या होगा। बॉयलर के ऊपर हमें पता है आइडियल कंडीशन क्या है कि बॉयलर के ऊपर सेम टेम्परेचर पे प्रोसेस होगी और वो स्टीम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा वाटर हमारा जो बॉयलर के अंदर होगा। तो सेम प्रेशर पे और सेम टेम्परेचर पे प्रोसेस होगी। तो प्रेशर ये है, तो कांस्टेंट प्रेशर कैसे होगा? ये लाइन आएगी हमारे पास 1 से 2। 1 से 2 का क्या मतलब है कि P1 हमारा P2 के बराबर है। इसी तरह से जो ये प्रोसेस है ये क्या है? ये हमारी आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन आप इसको बोल सकते हैं कि सेम टेम्परेचर पे एक्सपेंड हो रही है हमारी जो स्टीम है और कांस्टेंट प्रेशर रहेगा अगर हम प्रेशर वॉल्यूम की डायग्राम की बात करें। इसी तरह से अगर हम टीएस डायग्राम की बात करें, टेम्परेचर और एंट्रोपी डायग्राम की, तो वहाँ पे क्या रहेगा? जो हमारा टेम्परेचर है वो सेम रहेगा। तो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट लाइन हमारी ये आएगी और यहाँ पे T1 इक्वल टू T2 होगा। जैसे यहाँ पे P1 इक्वल टू P2 है तो यहाँ पे टेम्परेचर है वर्टिकल लाइन पे और नीचे हमारा एंट्रोपी है। तो यहाँ T1 इक्वल टू T2 होगा। जैसे यहाँ P1 इक्वल टू P2 है। तो ये होगी फर्स्ट प्रोसेस जो बॉयलर के ऊपर है। अब टरबाइन की बात करते हैं। जब ये स्टीम जाएगी टरबाइन के पास तो टरबाइन में ये एक्सपेंड होगी, मीन्स प्रेशर भी गिरेगा और टेम्परेचर भी गिरेगा। तो P2 से प्रेशर मान लीजिए 3 पे चला गया, P2 से P3 आ गया। लेकिन ये होगी हमारी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। आइसेंट्रोपिक का मतलब क्या है कि एंट्रोपी हमारी सेम रहेगी 2 से 3 में जब टरबाइन के ऊपर वो वर्क करेगी। तो आइसेंट्रोपिक का मतलब क्या है? जब हम टीएस डायग्राम में बनाएंगे तो एंट्रोपी कांस्टेंट है तो हमारी ये सीधी लाइन आएगी 2 से 3, क्योंकि नीचे एंट्रोपी है तो ये कांस्टेंट रहेगी तो सीधी लाइन आएगी। इसमें प्रेशर हमारा गिरेगा तो इस तरह की लाइन आएगी, एक्सपेंड होगी। तो इसको आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हम बोलते हैं। उसके बाद कंडेंसर पे क्या होगा? यहाँ पे हमने इसको हीट दी थी, जो हम लेटेंट हीट हमने इसको दी थी, जिससे कि बॉयलर का वाटर स्टीम के अंदर कन्वर्ट हो गया था। लेकिन कंडेंसर पे क्या होगा? उस लेटेंट हीट को हम वापस ले लेंगे। तो ये प्रोसेस जैसे ये है आइसोथर्मल, वैसे ही ये प्रोसेस उल्टी चलेगी, लेकिन ये होगी हमारी आइसोथर्मल कंप्रेशन। हम इसको प्रोसेस बोलते हैं। कंडेंसर के अंदर पूरी लेटेंट हीट ये ले लेगा और लिक्विड के अंदर चेंज हो जाएगी। यहाँ भी हमारा प्रेशर सेम होगा, मीन्स P3 इक्वल टू P4 होगा, ये 0.4 है और टेम्परेचर भी सेम होगा क्योंकि आइसोथर्मल है। इसी तरह से टीएस डायग्राम में क्या आएगी लाइन? ये इस तरह से आएगी।
ये भी सीधी लाइन आएगी क्योंकि टेम्परेचर भी सेम है। T3 यहाँ होगा T4 के बराबर, यहाँ P3 P4 के बराबर होगा। तो ये प्रोसेस हमारी होगी कंडेंसर पे। अब कंडेंसर के बाद पंप क्या करेगा, उस कंडेंसेट को जो लिक्विड है उसको बॉयलर के पास भेजेगा। तो ये हमारी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होती है कि वो वॉल्यूम चेंज नहीं करेगा लेकिन प्रेशर को चेंज करेगा P4 से P1 में, उसका प्रेशर बढ़ा देगा। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा जिससे उसकी सेंसिबल हीट इंक्रीज होगी। तो ये 4 से 1 हमें मिलेगी सीधी लाइन जो है कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि नीचे वॉल्यूम है। तो इस पे क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा और टेम्परेचर बढ़ेगा। इसी तरह से टीएस डायग्राम के अंदर ये हमें लाइन मिलेगी इस तरह से, ये वाली लाइन इधर से, ये लाइन आपने देखी होगी। ये हमारा ग्राफ होता है टीएस का अगर हम वाटर के केस में लेते हैं, तो इसलिए डायग्राम में ये लाइन दिखाई होती है। ये लाइन होती है हमारी लिक्विड लाइन, यहाँ पे सारा लिक्विड होता है। ये हमारी होती है वेपर लाइन, यहाँ पे सारी स्टीम होती है और इन दोनों के बीच में क्या होती है, लिक्विड प्लस स्टीम, दोनों चीज़ें। तो इसलिए कहीं डायग्राम में आपको ये दिखाया गया है, ये पोर्शन नहीं दिखाया गया, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो सिर्फ ये टीएस डायग्राम बनाई गई है बुक के अंदर, जिसमें ये लाइन ली गई है और ये लाइन ली गई है। तो यहाँ पे हम जो है ये सेंसिबल हीट टेम्परेचर को इंक्रीज दिखाता है। तो ये है हमारा टीएस डायग्राम। तो इस तरह से हम इस डायग्राम के थ्रू पीवी और टीएस डायग्राम को बना सकते हैं। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल लर्न एंड ग्रो पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं।